ई अपने सब जे कोविड क्विक रेस्पॉन्स टीम गठन करने चाहिए, जैसे ऐसे पहले बात भेल रहे तो कहने रहे जे एम्बुलेंस और ब्लड के अभाव भ रहल है अभी के समय में, और ये टीम से केहन केहन काम भेले और केते आवश्यकता बुझाइल जे केते परिपूर्ति भ रहल है। हम सब जे गठन कर लिया कोरोना महामारी जे लोग अति पीड़ित है आ ओकर जे संख्या आई बीच में कनी बेसी चलि गेलै और लोग के कनिका अपना सबके देश में जना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कनिका अभाव छिते छै, चाहे ऑक्सीजन शक्ति के हो, साधन के हो, पर्याप्त अस्पताल सब नहीं छै, छितो छै। तो आदमी के जे विचलित में छै, जेकरा पहल के आवश्यकता है, मध्यस्थता के आवश्यकता है, तो हम सब इंडिविजुअली पहले भी करते आए छलिए। संपूर्ण लोग इस संगठन से जुड़ल हम सब जे कोविड-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम के स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत गठन कर ली और एहि के उद्देश्य सबके छै जे विगत में करते आयल छी, लेकिन आब एकरा एकीकृत भ के बेसी मात्रा में हमर सबके जे सेवा छै जे और लोग के इजिली हमरा सबके संपर्क करला के बाद हम सब बहुत दिन बतैले छलिए 15 मिनट से आधा घंटा में हम सब रेस्पॉन्स करके वो व्यक्ति के समस्या समाधान करे के तरफ ले जाइए। जेना कि मानो एम्बुलेंस के जरूरत है तो आप ए बीच में अपने के देख रहे हो हम सब एम्बुलेंस के लगी काफी दबाव दिलिए सीडी ऑफिस में जाके भेंट के। तो अभी केहन है एम्बुलेंस के अवस्था? एम्बुलेंस इजिली अवेलेबल होय छै कि नहीं होय छै अभी? यहाँ के हम सब जे दबाव दिलिए सीडीओ साहब के ओहि के बाद हम सामाजिको संजाल पर लिख लिए तो ओहि के लगभग 2 दिन बाद जिला समन्वय समिति के कार्यालय में एम्बुलेंस सबके जते अथी छै संचार एकरा सीरियस व्यवस्था कल गई जोन में क्लोथ के सबके भी बतायल गेल छल। हालांकि हमरा सबके जानकारी नहीं आयल सीडीओ साहब के तरफ से, लेकिन बात नहीं छै, हम सब जानकारी नहीं होले तो कोनो दिक्कत नहीं। हम के जे मांग छले जे ग्राउंड पर के समस्या चली हम सब उनका जानकारी करे जाए तो कोनो माध्यम से समाधान कर देलके तो ओहि के लागि हम सब उनका धन्यवाद देवे चाहे छी सीडीओ साहब के। तो आप जे पहले ओना छले से आप सिंडिकेट लगा के प्रत्येक दिन 2 गो पालो एम्बुलेंस के टोकल गेल छै तो उहे एम्बुलेंस सब अहाँ के जनकपुर से बाहर रेफर करे पड़ले। तो कोविड के नॉन कोविड के लागि तो सहितो छले कोविडो के उ सब भुगतै और ओकरा सबके इंश्योरेंस करा देलकै, ओकरा सबके पीपीई दे के और सैनिटाइजेशन करे के लागि पैसा एक्स्ट्रा थप्पो के देल कह के और एक बढ़िया समन्वय है हमर सबके बात के हुए समस्या अगर दिलकै रिलेटेड दिलकै आब के कोविड से पेशेंट के एम्बुलेंस के आवश्यकता पड़ी तो अब गाँव नहीं है, अब लगभग जा रहा है 2 गो एम्बुलेंस रोज रही है। अगर 2 गो से तेसर पेशेंट है तो नंबर सिस्टम वो सब दोसर दिन वाला अगाड़ी बैठते चल गए और लाइन बाय लाइन तय किस्म के सिंडिकेट हिसाब से लगा दिले तो लगभग एम्बुलेंस के समस्या अभी ठीक भेल छै। पहले इहे चीज छले कि हमर सबके उद्देश्य है ये मध्यस्थता करा के और देखियो ई दबाव दे पड़ले कहे पड़ले, जबकि ई सब चीज कोनो स्तर से करल जा सकै छले। अब ग्राउंड के समस्या हम सब बुझे छिए जुझे छिए, ग्राउंड में रहे छी, जनता से संपर्क में रहे छिए, मालूम भेले तो हम सब दबाव छिट ना करलिए, सब चीज पर केकरो ध्यान नहीं गेल छले। लेकिन हम सब ई बिना मध्यस्थता भेलो र पहले से भी बहुत एम्बुलेंस अपना मार्फत पूरी छली, लेकिन सरकार जब पहल करी और इजिली भ जाए काम तो बाद में भेलै और इहो एगो सफल रहले हमर सबके मध्यस्थता। तो आब अहाँ सब लगन एम्बुलेंस के लागि फोन नहीं आबि रहल है? देखियो एम्बुलेंस कोविड से रिलेटेड वाला बात में है, समन्वय करे वाला लोग कोनो आधार से सबके सब तक पहुंच नहीं रही है। अभियो फोन अभी नहीं तो पहले हमरा सबके जे बेसी अथी लगा के उपलब्ध करवावे पड़े छले अब इसी माध्यम मात्र भ जाय छै, सबके संपर्क नहीं रही है। जी अबै छै, अभियो फोन अभी है, पहलियो जेना अबै छले हमरा सबके तो मध्यस्थता जे होई आप लोग के डायरेक्ट संपर्क नहीं रहल ना तो सहयोग हिसाब से जेना हमरा केकरो पेशेंट के आवश्यकता पड़ले ओकरा एम्बुलेंस खोजी भ रहल है तो उनका सबके नहीं पता रही केकरा फोन करे के है, नंबर नहीं रहल लोग के पास, संपर्क नहीं रहल तो उ अनियोगिता लोग के खत्म करे लागी हम सब बीच में सामान्य पहल करके अगर केकरो समस्या केकरो दुख तकलीफ के साथ दे सकै छी तै किस्म से 2 दिन अगाड़ियो हम सब एगो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के इमरजेंसी से 2 दिन 3 दिन भ गेलै ओकरा काठमांडू रेफर करे के रही तो फोन कर दिली तो बहुत इजीली अवेलेबल भ गेलै। ऑक्सीजन नहीं रही तो दोबारा निकल के ऑक्सीजन भरा के और एम्बुलेंस ले गेलै ओकरा काठमांडू की धारा नंबर बढ़िया से याद नहीं होगा। ये ब्लड अब ये एम्बुलेंस के समस्या समाधान भ गेलै तहिना ब्लड बैंक में ब्लड न है से सुने में अबैत रहे छै, ई ओइ के केहन अवस्था? ब्लड के समस्या आय के समस्या नहीं छै, एहि चीज पर लोग ध्यान और चासो लोग के नहीं छै कि नागरिक समाज के बढ़िया बड़का अभियानी के एहि सब चीज के लोग उ सब की है कि अब तक प्रचार मुखी काम बेसी हुई है और जनता के दुख और समस्या से जुड़े वाला काम लोग के कम हुई, रेस्पॉन्सिव कम रही है। ब्लड के समस्या हम विगत 12 साल 15 से
सॉरी 12-13 साल पहले से हम रक्तदान कार्यक्रम सब करा के संयोजक रह चुकल छी विभिन्न संघ संस्था के थ्रू और रक्त पुगाए वाला काम करे छी। अब जेना हम रक्तदान कार्यक्रम करबेलिए तो जे सब देले है बाद में वही सब के लोग के आवश्यकता पड़ल तो हमरा खोजलक। तो ये ब्लड रेड क्रॉस से हम विगत 12 साल से जुड़ल छी। ये अपने के रेड क्रॉस में जाके पूछल जा सके है। ओइमे कर्मचारी सब छै, ईश्वर दाई छै, नरेश राजू छै, त्रिभुवन जी छै, वीरेंद्र जी छै, नरेश जी छै, हरि जी छै, सबसे राकेश विक्रम शाह हफ्ता में 4 बेर कम से कम विगत 10-12 साल से रेड क्रॉस में जाते होते, ब्लड के उपाय करते होते, उपलब्ध नहीं रहल तो बाहर से मंगा के दिएते होते से अपने रेड क्रॉस से जानकारी ले सके छी। तो एहि बीच में हम सब जे गठन कर लिए कोरोना के टाइम में कनिका विगत से और ज्यादा अवस्था खराब हो गई कि आप दैयो वाला लोग सब छिटके छले ब्लड देवे में हम नहीं जाए तो संक्रमण भ जाए, कमजोरी हब, एना हब ओना हब। तो हम सब ओकरा मोटिवेट कर ली कि तेहन कोनो बात ना है, जेकरा आवश्यकता है ब्लड के ओकरा दैये पड़ते। ब्लड कोनो कंपनी में नहीं बनी है, हमर सबके शरीरे से ओकरा दै पड़ी है स्वस्थ आदमी के। तो हम सब अभियो अहाँ के लगभग दिन हो हमर टीम ओइमे ब्लड फॉर नेपाल के हम सब कोऑर्डिनेशन में रखले छी। ब्लड फॉर नेपाल एगो 2 साल से ई संस्था बहुत बढ़िया रूप से देश भर में आके ब्लड में काज करी है। सरोज महतो के एकटा भाइये छै से गठन करले है बटेश्वर के, लेकिन धनुषा जिला के संयोजक अविनाश सिंह राजपूत है, अविनाश सिंह राजपूत, बलराम गुप्ता ये सब और लोग सब छै ओकर टीम के सारा कोई मिल के ब्लड के केस उ सब हैंडल करलक, देखलक। उनका सबके संपर्क में नहीं आयल तो हम लोग सबके कहलक, हम पहलियो करे छलिए लेकिन ई भाई सबके वजह से हमरा कनी सहयोग मिल गेल छै। वो नहीं मिलल तो फिर हम अपनो माध्यम से अपनो कांटेक्ट के आधार पर खोज के पठा देली, हेल्प कर देली। उ कनका हमरा सबके इजी भेल छै आ ओई तरफ हमरा बेसी समय नहीं दे पड़ी। अब मैं डोनर सब अपने सबके संपर्क में उनका सबके कांटेक्ट करके बजैली और दिएली। बिल्कुल एगो लै वाला रहल खोजत रहल, नहीं मिलल हमरा सबके संपर्क करलक ना तो हमर सबके अपन लिस्ट में साथी भाई के पूछली, भाई ई ब्लड ग्रुप के कर हो ग्रुप है पता लगेली, अपना सब लिस्ट है चेक करली। उस लिस्ट में आप जो कोनो ग्रुप के ब्लड है तो वही ग्रुप वाला के आदमी सबके फोन करली, 5 गो के करली तो ओइमे से भर सकी एगो कोई रेडी भेल तो ओकरा कहली आके दे दियो, ओकरा रिसीवो करली, रेडो क्रॉस पे लेली, देवैबो करली, फिर पहुंचवाइयो देली। सही किस्म के ओना हम की कहबे अपने के माध्यम से बढ़िया माध्यम छै। हम लोग के आग्रह करबे कि बेझिझक अगर अपने स्वस्थ छी, कोनो दवाई नहीं ले रहल छी, अगर अभी स्वस्थ छी, 55 बरस उम्र नहीं कटल छी, 50 किलो से ऊपर वजन छै, महिला छै या पुरुष छै, बेझिझक अपने सब 3 महीना में ब्लड दियो, वैसे कोनो घाटा न है। महिला सबके महीनावारी के समय में जो महीना में 4-5 दिन वही 4-5 दिन के दरमियान नहीं दिल जा सकी है, लेकिन वैसे एक दिन अगाड़ी पछाड़ी कभी भी अपने सब दे सके छियै। संपूर्ण कोई के हम आग्रह करबे कि एकरो एगो मुख्य अभी सबके क्रांति लावे के जरूरी छै। ब्लड में आवश्यकता बहुत ज्यादा के रही है लेकिन दै वाला सीमित लोग है, उहे सब 3 महीना में रिपीट क के दैत रही है और ब्लड के लागी बहुत आरे पड़ी आदमी के। एगो सिंगल ब्लड से हमार शरीर अगर निकालबे तो लोग के वहम है कि कमजोरी होती, कमजोरी नहीं हुई है। ब्लड अगर अहाँ शरीर से 3 महीना में निकाले छी तो और ज्यादा रिफ्रेश हुई है और शरीर के और स्वस्थ रहती है और 3 महीना में फिर होते ब्लड हमारा शरीर में बहने जाए, फिर 3 महीना में दी और जे ब्लड अहाँ देवे तो पुराना ब्लड निकली है, नया ब्लड तैयार हुई है तो अपनो स्वस्थ रहब। अहाँ के मात्र शरीर के एक पोका ब्लड कोनो दोसर व्यक्ति के सारा जीवन बचा सकी। तो हम आग्रह करबे महिला पुरुष बुजुर्ग संपूर्ण लोग से कि ब्लड देल करियो 3 महीना में, अपना खुशी से जाके दान करियो, लोग के सहयोग करियो। अहाँ के सामान्य ब्लड से केकरो जान बची है, बहुत बड़का पुण्य के काम छै। अखन तक एग्जैक्ट कोनो ये के डाटा है कि एते आदमी ये बीच में संपर्क में अले, एते आदमी के अहाँ सबसे सहयोग भेलिए से? बिल्कुल हम सब दिनों दै छलिए, डाटा नहीं रखी छलिए, लेकिन हमर सबके ग्रुप में तो सारा डाटा है जहां हम सब कांटेक्ट करै छियै। लेकिन ई कोविड-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम गठन भेला के बाद जब हम सब ऐसे जोड़लिए ई काम के, ओई के बाद हम सब डाटा रखले छियै। कोविड-19 क्विक रेस्पॉन्स टीम के गठन भेला हमरा सबके 12-13 दिन भेले। ई 12-13 दिन में अपने के हम सब बता दी, नहीं हो तो 50 आदमी से 50-60-17 आदमी के हम सब ब्लड उपलब्ध करेले हो भाई। एक आदमी के पेशेंट के डिटेल और डोनर के डिटेल हम सब रखे छियै और सामाजिक संजाल पर उनका हम सब एगो धन्यवाद भी ज्ञापन करे छियै, पोस्ट भी करे छियै डोनर के, ताकि ऐसे लोग में मोटिवेट होय, प्रोत्साहन मिले। सामान्य अगर हम मान करला से केकरो खुशी लगी है, संतुष्टि मिली है और ओकरा देखा देखी दोसर कोई मोटिवेट होई ब्लड दे लागी तो कहीं आउटपुट जान बची तो तै लेकर के हम सब पोस्टो करै छियै। ब्लड फॉर नेपाल कह के एकटा देखैत होबे, अपने नेपाली में टाइप के एकटा पेज है, तैसे लगभग पोस्ट अपने सब देखैत होबे।
यही के अलावा अपने सबके क्विक रेस्पॉन्स टीम से आरो की काज सब होइ छै? और अहाँ के हमरा सबके कॉन्टेक्ट में अभी तक ले जते पेशेंट आयल छै हमरा सबके अंडर में अभी तक ले 30 से 35-40 टा पेशेंट होम आइसोलेशन में हमर सबके डॉक्टर के निगरानी में हम सब हमर सबके सलाह परामर्श में होम आइसोलेशन में छै। मध्यस्थता हम सब करै छियै केकरो पीसीआर में लेट भ रहल है ओहि के मध्यस्थता क के हम सब ओकर पीसीआर रिपोर्ट सब मंगावे में लोग मेंटली हैरेसमेंट में रहे है, ओकरा काउंसलिंग कर दियो, ओकरा समझा दियो तो लोग के स्थिर कनका स्थिर भ जाय है। ये एक हवा जोन किस्म के भ गेल है सेहो हम सब उनका सबके जनचेतना फैलावे छी कि एहि किस्म से अपने सब सेफ भ के रहू। किनको कोनो अगर सिम्टम नजर अबैया तो तुरंत संपर्क करू डॉक्टर से, और नहीं तो अनदिना में एहि किस्म के होम आइसोलेशन में रहू। और डॉक्टर के सिफारिश हम सब दे दै छियै, उ सब वार्ड से सिफारिश करके वार्ड से मार्फत जिला प्रशासन के जानकारी करी है और घर में फरक शौचालय फरक रूम में सुरक्षा के साथ अपन रहे है, गर्म पानी पिए है, विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खाई है। अगर छोटा मोटा बुखार चलावे माथा दुखावे तो लिको पैरासीटामोल लगाए के दवाई सब खाई है। अब वही के विज्ञ हम सब डॉक्टर साहब सबसे सलाह रखी छियै, डॉक्टर साहब सब उनका सबसे रोज एक बेर दू बेर संपर्क करे है। नहीं होना आवश्यकता रहल तो उ सब अपनो फोन कर देलक। अभी जस्टे आधा घंटा पहले एगो और पेशेंट के फोन आयल तो उनको हम सब सलाह करा के रखैली है। जिला प्रशासन फिर सलाह से फोन करलक उनका सबके तो हम सब उनका एगो डॉक्टर के लेटर काट देली और उ लेटर लेके उ सब वार्ड कार्यालय में गेल, वार्ड कार्यालय खारिज कर दै छै। होम आइसोलेशन में अपना डॉक्टर के निगरानी में है, उच्च जिला प्रशासन में जानकारी भ जाय है और उ सब होम आइसोलेशन में रह रहल है। एकरा सबके हम सब मेंटली भी प्रिपेयर करे छियै, आत्मबल जुटब उनका सबके प्रदान करे छियै और चिकित्सकीय सलाह डॉक्टर सबके मार्फत सेहो दै छियै। और ये केते डॉक्टर साहब सब अपने सबके संपर्क में ये काम में लागल केते डॉक्टर साहब सब लगभग 60-70 टा डॉक्टर साहब से हमरा सब ला अब हमरा सब ला की कहबै, डॉक्टर साहब सब अन्य बहुत अन्य संस्था के मार्फत भी सेवा दै है। लेकिन वो डॉक्टर साहब सब जे हमरा सबके हम सब शुरुआत में आग्रह करली से बाद में अपनों से बहुत डॉक्टर साहब सब अगाड़ी अलै कि हमहूँ अपन गाँव समाज के लागी यहाँ केना है धनगढ़ी में है, काठमांडू में है, रसुआ में है, हुमला में है, दार्जिलिंग में है, ओतहु जे कार्य है अपने के मधेश के धनुषा जिला के डॉक्टर साहब सब ये हमर सबके कार्यक्रम देख के हम अपन गाँव के लागी कुछ करू कह के पूर्वक हम सहयोग करबे के तो उनको सबके नाम समावेश हम सब करे छी। उनका सबके सारा डिटेल लेला के बाद और उहो डॉक्टर साहब सब अहाँ के कथी कही है परामर्श दै है। जना काल्हि एक गोडार के हमर साथी छै ओकरा परामर्श हम सब रंजीत पांडे डॉक्टर एमडी देले छै जे अभी दार्जिलिंग से छै, वो कहीं से उनका परामर्श कर देलकै। अगर जाके देखे पड़े तो लोकल में जो हमरा सबके अवेलेबल डॉक्टर छै डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर अभिजीत शाह, डॉक्टर विजय कुमार शाह, वो डॉक्टर साहब सब जाके घरों पर जाके देख रही है। आवश्यकता अनुसार हम सब पीपी उपलब्ध करबे छियै और सेफ्टी इक्विपमेंट उपलब्ध करबे छियै, उ सब घरे जाके देखते हैं। और यही बीच में एगो अपने सबके एगो मठ मंदिर संरक्षण की कह के एगो समिति गठन भेले, ओहि के से संयोजक शायद अपने के बनेने हैं, ये की है? अब ये तो अपने के की है कि देखियो धार्मिक संपदा संरक्षण के तहत भी हमार बहुत पहले से अभियान है। हम धार्मिक संपदा संरक्षण ही हमार मुख्य उद्देश्य छले बहुत दिन से। विगत में भी अपने सबके जानकारी होते गिरनारी कुटी, ब्रह्मचारी आश्रम, बेला कुटी या कोनो भी सार्वजनिक जगह मठ मंदिर के जगह पर जब अवैध अतिक्रमण करे के जाय है वही जगह पर हम सब जाके ओकर संरक्षण के लागी आवाज उठावे छियै, पहल करे छियै और संरक्षण के लागी लड़े छियै। वो अपना जगह पर छै। ई अहाँ के अचानक के बीच में की भेल छै अपने के भाद्र 10 गते रात में अहाँ के जनकपुर वार्ड नंबर 8 में कपाल मोचनी पोखरी छै, ओकर उत्तर पश्चिम दिल पर कथी कहे है एगो किता है, किता में उस साइड से अहाँ के रसिक बिहारी कुटी छै जोन में राम जानकी भगवान के मंदिर के देवाल विगत 25 साल से चले। यह भादो 10 गते रात के 9 साढ़े 9 बजे 25-30 आदमी के समूह में डोजर ले जाके ओकरा रात में तोड़ फोड़ कर देलकै। तोड़ फोड़ करला के बाद अहाँ के जे जनकपुरवासी सब ध्यान भेले अहाँ के देखले होबे नाराबाजी करते जनकपुर के संपादक बीज कुमार यादव जी के रहले तोड़ले करी के ओकरा नाराबाजी करते ओकरा घर ले जाके सेहो अहाँ के नाराबाजी करले छले। तो वही संदर्भ में अहाँ के ई जल्दो बल्दो विषय छले और एहि में कुछ लोग अपन व्यक्तिगत फायदा के लागी राजनीतिक रोटी सेके के लागी एगो व्यक्ति के विवाद एगो
मंदिर के जगह और एगो सार्वजनिक जगह और एगो आदमी के अपन जे कही है कि हमर निजी जगह हवा, उनकर दू कोई के विवाद के कुछ लोग एमे राजनीतिक दाव पेच खेल के एक जातीय द्वंद्व के हिसाब से आगाड़ी बढ़ावे के प्रयास कलकै, जे बहुत दुखद छलै। वही चीज नहीं, ये बीच में तो देखल जाए छै कि एहिमे वही जमीन के केस में कि सीधा साहूजी वर्सेज यादव के लड़ाई चल रहा है। अब ये केकर जीत हो छै, स्थानीय सरकार वर्सेज प्रदेश सरकार चल रहा है, से बात सब आबि रहा है। नहीं, स्थानीय सरकार वर्सेज प्रदेश सरकार अहाँ केना कहबै? स्थानीय प्रदेश सरकार के माने स्थानीय सरकार में भेले, स्थानीय जगह में साहूजी बाहुल्य है, प्रदेश में यादव बाहुल्य है, तो यही ठाम कोनो साहूजी के वर्चस्व होते या जे है ये ठाम साहूजी के वर्चस्व है। कम से कम अपने सब संचार माध्यम के लोग एहि किस्म के कोई व्यक्ति अगर गलत अफवाह उड़ा रहल है और ओकरा गलत रंगत देवे चाह रहल है, तो ओकरा हम सब क्लियर करके वही चीज के तोड़े के चाहिए, ना कि ओके बढ़ावा देवे के चाहिए। हम के प्रश्न बता दी, कोनो जगह के विवाद एगो व्यक्ति कह रहल है जो मंदिर के डील वाला जगह हमर हवा और उ कुटी के विगत 25 साल से देवाल है, तो उ कुटी के लोग ओकर संरक्षण के लागी अगाड़ी आना अलग बात है। उ व्यक्ति सही या गलत भ सकै छै जे उ कह रहल है हमर जगह हवा। जनकपुर के ई बहुत दुखद अवस्था है। हरेक चीज के अहाँ के बारम्बार फिर से बता दी, दोषी जब अहाँ के गलत ट्रैक में फसल और जब वो ओकरा पर कोनो ओकर पोल खुलल, तो उ सब अपने आप के बचावे के लागी जातीय सेंटीमेंट के प्रयोग कर रहल है। अभी के समय बहुत दुखद है कि हमरा अहाँ के देश में कोनो भी चीज के जातीय और सांप्रदायिक रंग दे के दोषी सब उनके के लागी हल्ला मचावे के प्रयास करते रहे है। दोषी अगर कोनो भी जाति से, कोनो भी कास्ट से बिलोंग करी है, कोनो भी समुदाय से बिलोंग करी है, तो दोषी बेईमान भ्रष्टाचारी है, दोषी है, बेईमान है, केकरो न है। और वही जगह के अगर अपने बात करबे तो जाति के बात अगर कहबे तो उ रसिक बिहारी तेलकुटी के लागी कपाल मोचनी सर के डील पर ई लॉकडाउन के बीच में अषाढ़ महीना में आके रोड के लागी किता काट के गेल छै, रोड बनायल गेल छै। ई लॉकडाउन में गुठी संस्थान, नगर पालिका, जानकी मंदिर, नापी कार्यालय में एगो सामान्य आदमी अगर कोनो समस्या में है जायज काम करावेला तो उ चीज असंभव है करावे में। लेकिन गलत प्रवृत्ति से अपन पावर पहुंच और आर्थिक चल खेल के बदौलत गलत कानून के विपरीत काज करावे में कुछ लोग सफल भ जाए है, जो बहुत बड़का दुखद बात है। एहि में अगर उ गलत है, जगह के विषय में अनुसंधान बढ़ रहा है। जिला प्रशासन कार्यालय 5 सदस्य वही के तो कहल जाए कि वो जगह रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री जगह है, किनको तो उकेला छोड़ती है अपन जगह। रजिस्ट्री जगह अब की छै, हम अहाँ से वही में पहले हम बीच में अभी नहीं किछो कहे चाहब। छानबीन समिति जिला प्रशासन बनैले है, वो ओकर प्रतिवेदन आबे दियो, कानून पर हमरा सबके विश्वास करे के चाहिए। दूसर बात कहबै, जिला प्रशासन में केस पहुंचल है अभी। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन एकदम हाईली सेंसिटिव केस हिसाब से कुछ लोग एक जातीय द्वंद्व में परिणत करे चाहे छले, तै लेकर के 5 सदस्य समिति बनेले है। जो 5 सदस्य में अहाँ के नगर पालिका, कुटी संस्थान, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय और जिला प्रशासन स्वयं छै। ई सब ओई के छानबीन कर रहल है। अभी तक के स्थिति में मीडिया से जुड़ल लोग भेला के कारण मीडिया में अनाप शनाप भ्रामक समाचार अपना पक्ष में माहौल बनावे के लागी, जातीय द्वंद्व फैलावे के लागी निरंतर पहलकदमी में जाए के चाहिए। लेकिन प्रतिवेदन आवे से पहले ई फन्ना आदमी एते कब्जा कलकै, ठहर ठकुआ दावी करी है, ई समाज के दिग्भ्रमित करावे वाला काज है। तो इनका कोनो पक्ष से एहन काज नहीं करे के चाहिए। दोसर बात अगर अपने कभी लाल पुर्जा वाला बात ई वाला बात, तो लाल पुर्जा बालुओ के बन गेल छलै और एहन बहुत लाल पुर्जा नेपाल सरकार के अगर अहाँ डाटा देखबै तो नेपाल सबसे ज्यादा अख्तियार के है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रदेश नंबर 2 में है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन निकाय में है? नापी, मकपोत और जमीन से रिलेटेड भूमि सुधार के अंतर्गत सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। दूसर बात अगर बुझे चाहे छी अपने सब, तो ई बुझू कि उ जगह के चारों बगल मठ मंदिर के जगह है, बीच में एक आदमी केना बनल, जनकपुर में कते किताब बन रहा है। तो वहाँ तो जनकपुर में बहुते जगह है ना, जना जब चारों भर जानकी मंदिर के जगह है, वो बीचे में रघुपति होटल है। बिल्कुल, रघुपति होटल छले तो टूटल छले, तोड़ल गेल रहे, तोड़ल के पूरा जनकपुर वासी राम कुमार शर्मा जी के
अगर वही के यहाँ आधार माने छी तो जोन जगह के भी विवाद है वही रघुपति के तोड़े के समय में उहो जगह के तोड़ के और खाली करायल गेल छले। तो जे जगह के राम कुमार शर्मा जी तोड़ के खाली करल की दोबारा वही जगह पर जब वही टाइम में एगो गरीब के बसोबास रहे छावनी बनैले जिंदगी भर के कमाई के सिंघारा छोरा मुरही बेच के हम देखले छी ओकरा सबके गरीब के यहाँ के छावनी टहरा उजाड़ देवे अतिक्रमण मुक्त करावे के नाम पर आ कोनो शक्तिशाली लोग है मीडिया के ताकत रखले है तो ओकरा यहाँ अतिक्रमण करवा देवे। सेम ठाव के बात है यहाँ के सेम कित्ता के बात है ई कित्ता काट पूर्णतया अहाँ के सरकार के अनुमति के बगैर एमे देखबे अहाँ बढ़िया से छानबीन होते सबसे बड़का तो वही टाइप के जो जनकपुर में कल जाए तब तो बहुत के खाली करे पड़ते तो जे तो विषय उठी तो करे पड़ले नहीं बहुत के करे पड़ते सबके होय के चाहिए। हमर तो अथी है भोजराज घिमरे प्रतिवेदन सार्वजनिक करू और भोजराज घिमरे प्रतिवेदन के आधार पर संपूर्ण चीज के कार्यान्वयन होवे के चाहिए। सरकार असफल है नहीं कह पा रहा है कौन सरकार में द्वंद समुदाय के द्वंद नहीं है यहाँ के वो कितना काट करावे में जनकपुर के स्थानीय मेयर लाल किशोर के हाथ है और लाल किशोर शाही एक केस के दबावे के लागी पूरे चल खेल कर रहा है। लाल किशोर शाह आई जनकपुर के सबसे बड़का भ्रष्टाचारी अगर ओकर तकमा दिल जाए तो उहे है और जे संरक्षण करता है उहे व्यक्ति अपन कार्यालय से नक्शा पास करवेले है अषाढ़ महीना में कितना काट करवा दी है महंत एगो सिफारिश करले है से सब चीज देखा जा रहा है। ई बेल पोखरी के डील के बाद पोखरी के डील पर अहाँ के कानून है कानून के तहत वो भैये नहीं सकी है। हम सब बीच में जब अनुसंधान कर लिए तो कानून के तहत नहीं भ सकी है लेकिन तो प्रतिवेदन आ रहा है प्रतिवेदन के हम सब प्रतीक्षा करी और कानून सम्मत हम सब कानून पर विश्वास करी कोई अपन शक्ति पहुंच के आधार पर विगत में बहुत चीज करते चल आये है विगत में ई भेले एना भेले उ एना करले है तो अभी कुछ नहीं करू एहू चीज के जाय दियो आगामी दिन में भी जाय दियो से चीज करना उचित बात नहीं है। जेना जेना जोन चीज के विषय अगाड़ी में उठते तो चीज के तो कम से कम पुरनका लोग नहीं कल के नया जनरेशन के तो वही चीज से ओतो से सुधार करते ले पड़े विगत में गलत भेले तो अभियो गलत हो और आगामी दिन में भी हो दियो से तो तर्क नहीं भेले नहीं यही तो भेले कि अब जे वो रजिस्ट्री है या तो रजिस्ट्री सबके कैंसिल हो पड़ते वही टाइम के या तो वो लागू हो पड़ते रजिस्ट्री है तो कानून सम्मत में तो बिल्कुल अगर रजिस्ट्री अगर गलत तरीका से भेल है रजिस्ट्री अगर गलत तरीका से भेल है फर्जी तरीका से भेल है फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर भेल है अहाँ के 2075 साल में जो ब्रिज कुमार यादव जी के परिवार के नाम पर जो जगह भेल है उस जगह में अहाँ के पता दी वही टाइम में मालकोट के हाकिम जो छे राम बाबू मंडल स्वयं अख्तियार में पड़ल लोग है वही टाइम जो गुट्ठी के हाकिम जो छे मनोज शर्मा से स्वयं अख्तियार में पड़ल है और वही किताब में जो कहल जा रहा है कि जे अमीन अपन परिवार के नाम लिखवा ले छे एक समय में वो अमीन बाद में भ्रष्टाचारी ठहर भेल है। दोसर बात ई कोनो साहूजी कोनो यादव या कोनो जात के नहीं है एमे अगर कोई बीच में जबरदस्ती एकरा उत्साहट में एकरा जातीय के नाम दे के कोनो दोषी के अगर उमकाबे चाहिए या केकरो अहाँ के गलत प्रवृत्ति के अगर बैसाबे चाहिए तो उसे एकदम निंदनीय है। अगर साहूजी हम कह रहे हैं मुख्य दोषी जनकपुर के मेयर लाल किशोर शाह है ओकरा जिम्मेवारी ओकरा माइंडेड देले है जनकपुर के धार्मिक संपदा के संरक्षण करे लागी ना कि बेचे लागी अपन व्यक्तिगत संबंध के आधार पर और पैसा के चल खेल के आधार पर। ई लॉकडाउन के समय में अषाढ़ में केना घर निर्माण के नक्शा पारित भेले अगर एकरा छानबीन हो दियो उ पोखरी के डील पर नई नक्शा कटाए वाला चीज नक्शा कटाइल है ई सब चीज नंगी हते तै लेकर के सब पूरा जोर शोर बल लगा रहा है एकरा डाउन करे लागी एकरा दोसर रंगत दे लागी सबके सतर्क भ के बैठू एमे दोषी जे निकली है उ सबके कार्रवाई कराओ चाहे कोनो समुदाय कोनो रंग कोनो संप्रदाय से हो सिर्फ दोषी सत्य और तथ्य के आधार पर हमरा सबके जाए के चाहिए और हम सब वही आधार पर जब कोई कतबो उकसावे चाहे कोई कहनो टीका टिप्पणी करे चाहे कोई कतबो इमोशनल सेंटीमेंट के खेल के द्वंद करावे चाहे हम सब इमोशनल सेंटीमेंट में नहीं पड़े वाला छिए हम सब द्वंद के बढ़ावा होई नहीं देवे द्वंद के शांत करावे आयल छिए। जनकपुर में जना ब्रिज कुमार जी के घर पर जाके ढूंगा मुरा करना यो तो कोनो उचित बात नहीं रहे। बिल्कुल रात में 10 बजे अहाँ केकरो घर जाके तोड़ देवे तो सबेर में कनका आवेश आक्रोश नजर अबे करते लेकिन फिर भी वो आवेश आक्रोश एक किस्म से कल गेले वही किस्म से नहीं करे के चाहिए। वो तो वही स्पॉट पे होते ना जमीन तो हुनकर वही ठाम रहे ना वही तोड़ के या खाली है ना स्पॉट तो खाली है रात में अहाँ जाके मंदिर केकरो तोड़ देवे मंदिर के दीवार तोड़ देवे धाक धमकी देवे पुजारी के डर धाक देखेबे आ रात में अहाँ के गुंडा शैली में चोर के जे कहाँ डोजर लगा के केकरो घर तोड़ देवे
तो रात के समय में सब अपना अपना घरे रही। ध्यान भेले जब ओत जगह लोग जनते, एगो हिंदू धर्मावलंबी के अनुसार केकरो मंदिर अहाँ रात में जाके तोड़ देवी तो ध्यान भेले लोग के सेंटीमेंट उखड़ते, कनगा भड़कते कि नहीं भड़कते, आवेश आक्रोश होते कि नहीं होते, ओकर प्रतिकार तो लोग करबे करते। आवेश में संपूर्ण लोग ओतबे पैसेंस वाला नहीं रहे है जे कौन तरीका कौन कायदा से ले जाओ हो सकी कुछ। तो वही ये देखल जा रहा है ना कि बाकी बहुते कुटी के जमीन बहुते हड़प लेल के दिए, तेली कुटी के जमीन कोकरो व्यक्तिगत जमीन तेली कुटी में केला चल जाते, तो वो अपन जमीन के लागी तो करते नहीं उपाय रात में, मतलब एहि किस्म से अहाँ के जाके तोड़ल जा सके छे अगर व्यक्तिगत जमीन वो अपन जमीन के तो कई बजे रात में करते चाहे दिन में करते, दिन में वो ये करे नहीं दे छे, बेसी आदमी रह जे तू राते में कल के तू अपन जमीन के लायक कर रहले ना, तो कानून मर गेल छे देश में। तो अहाँ सबके कानून में जाके चाहे ना कि वो ढूंगा मुराजती करे, बिल्कुल कानून में गेल। उ तो सबेरे ला स्थानीय के आक्रोश छलैया, आक्रोश छलैया जे ओहि किस्म के आक्रोश में गेले ढूंगा मीरा करे के गलत बात के उचित तो हमहू कह रहल छी, लेकिन उ तो जनता के आक्रोश छलैया। भीड़ के नहीं तो अहाँ के हमेशा परिणाम गलतो ला सकी है, गाली गलौज नहीं होबे के चाहिए, ओहि चीज के तो हमहू सब निंदा करे छी। नहीं तो वही के चलते चल के भरसे विगत में एहन घटना भेले तो आप फिर से मतलब विगत में सब लोग लूटले है तो एकरो लूटे दियो, अगर अपने से कहे चाहे तब तो ठीक से जाए जाते। तब नहीं जना हम दोसर चीज कहे कि जे केकरो रजिस्ट्री जमीन है तू जमीन केला छोड़ दे कि रजिस्ट्री जमीन मंदिर के दे दे के राजू। हम अपने के बता दी केकरो रजिस्ट्री जमीन है तो अहाँ के कानून के मुल्की अपराध संहिता के दफा 285 बमोजिम बिना अदालत के अनुमति, कानून के अनुमति के प्रवेश करके तोड़ फोड़ जे करबे तो ओकरा आपराधिक प्रवेश और आपराधिक उपद्रव कही के अपराध हमर सबके नेपाल सरकार कानून ओकरा बतायल जा रहा है। मठ मंदिर के जगह कोनो भी कायदा से बिना सरकार मंत्री परिषद के निर्णय से अगर खिता काट भेल छे, लाल पुर्जा बनल छे तो मालपोत इनके दफा 35 बमोजिम उ मोठ बदर करल जा सकी है। तू कर जा सके छे, तू करे पड़ले, उ क के ओकरा पर जे है गलती के तकरा सब पर कार्रवाई करे पड़ले। मुल्की अपराध संहिता 2074 के बमोजिम कोई 25 वर्ष से अगर भोग चलन कर रहा है तो ओकरा बिना अदालत और कानून में जाके राताराती एक किस्म से तोड़ फोड़ करके ई प्रवृत्ति से अहाँ काज नहीं कर सके छी। गलत के गलत कहे पड़ते, ओकरा कोनो भी हिसाब से ढाक चोप नहीं करल जा सके छे। और हम आग्रह करबे संपूर्ण समुदाय से, गलत लोग गलते होय छे। 2 महीना पहले रोड काटे के लेल वही जगह पर जे है यहाँ के राजर्षि जनक पतंजलि योग शिविर तेकर देवाल तोड़ल गेल छले। अपने सबके जानकारी न्यूज रहे आयल से बात। कौशल यादव जी छले उ अहाँ के ट्रस्ट बनैले, कौशल यादव जी छले आ ब्रिज कुमार यादव जी छले। तो ब्रिज कुमार यादव जी 4 दिन कौशल यादव जी के बारे में पेपर में कथी छापले रहे कि हमर हत्या के फरार अभियुक्त। कौन हत्या के? मधेश आंदोलन में एगो आंदोलन में जो शरीक लोग है मधेश के कही है मतलब अधिकार दिलावे के लागी उ व्यक्ति के वो अपन व्यक्तिगत फायदा के लागी तहिया उ यादव नहीं छले, यादववाद उनका नहीं नजर आले। कौशल यादव जी के हत्या के केस से फंसावे लागी 4 दिन जना कुटुडे फसल के तहिया उ कौन यादववाद रही कर ले। व्यक्तिगत अपन स्वार्थ में लीन कोनो जाइत के नहीं हुई, कोनो व्यक्ति विशेष के नहीं हुई, कोनो धर्म समुदाय के नहीं हुई। जो भगवान के मंदिर तोड़े लागी नहीं हिचकिचाई है, जो अपन समुदाय के लोग के फंसावे लागी नहीं हिचकिचाई है, कई लागी व्यक्तिगत निजी अवैध तरीका से हर पल जमीन के जायज ठहरावे के लेल। तो आई दोसर जाइत है जाति बात कर देवे, ओहि में दोसर जाइत रहे काल के दिन में अवरोध कर ले कौशल यादव जी, तो कौशल यादव जी के छोड़ दिले रहे कुटुडे। और पत्रिका के इहे है कि जे सब ओकर विरोध कर दे पत्रिका में ओकर दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करियो, ओकरा पर वार करियो। जनकपुर के लोग आन्हर भ गेल छै एहि समुदाय के लोग कि कौन किस्म के पत्रिका के यूज और सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तू तो वही समय में कटवा लेने रहे ना, वही जो कहली कि वही बीच में रहे रोड के नक्शा कटवा लेने, वही में कटवा के अपन जोड़वा लेल के अवैध चीज कटवा लेल के नहीं यहाँ के अवैध चीज कटवा लेल के तो के विरोध रहे ना कर ले। यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले छले कौशल यादव जी, उ तो नहीं रहे तोड़फोड़ कर ले, उ तो नहीं रहे गाली गलौज कर ले, कानून के रास्ता रही पकड़ ले। तो ओकरा पर कैला की जहाँ टुडे 4 दिन छपल गई कि हत्या को फरार अभियुक्त सहित हमन बिको कोई किस्म से कैला लगले उ अपन संपत्ति के लागी ना। अही लागी जनकपुर में लोग पत्रिका खोल के और मीडिया खोल के बैठल छै, डर धाक धमकी देखा के जनकपुर के लूटे के लागी। विगत में सब लूटते चल आयल छै तो अभियो लूटे दे चल दो, ठीक है। कानून ओकरा जायज ठहरती तो जायज लेते, कोई में कोई रोक टोक नहीं कर ले छै। और वही किस्म के जो बयान भेले के उनका पथराव भेले वह चीज कानून के रास्ता पर जबे। कोनो भी किस्म के जातीय द्वंद्व में अगर कोई चाहे कि हम लड़ा के फायदा सेकू तो वो चीज हम सब कदापि नहीं होई देबे।
संपूर्ण यादव समुदाय हमारे सबके साथी भाई दोस्त है, घर के आना जाना है, एहन कोनो बात नहीं। संपूर्ण जनकपुरवासी के अगाड़ी में आके हमारे सबके समिति गठन भेले, धार्मिक संपदा विगत से भी हमारा अभियान चले, केकरो मान सम्मान पर ठेस नहीं पुगे देवे। कोनो कमजोर जाति के हेपाहा पर भी अगर कोई हेपे चाहते तो तई चीज के हम सब प्रतिकार करबे, चाहे वो हमर घर परिवार के लोग हैं, हमर अपन समुदाय के लोग हैं। कुछ आदमी तो चाह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हेबो करो का ओइ में ओकरा फायदो है। तो हर समाज में 10 को बागर बिला रहबे करी ही नहीं, वही के तो अहाँ सब एहन हमेशा जे ग्राउंड के विषय, गरीब के उत्थान के विषय उठबे छियै, अहाँ सब उठाबे नहीं। बहुत तो छै ना कि जे देखी ही सही के सही और गलत के गलत। अब हम केकरो व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाए चाहे थी, व्यक्तिगत जीवन में जब तो सबके साथ, सबके 19-20 है, उनको साथ बहुत घटना और व्यक्तिगत, लेकिन हम वही किस्म के हम सब वो रास्ता नहीं अपनावे चाहे केकरो व्यक्तिगत जीवन में, केकरो मान सम्मान पर ठेस नहीं पुगे। अगर उनका जायज ठहरी ही कानून के मार्फत से, अदालत के मार्फत से, तो उनके होबे के चाहिए। कोनो किसी के अधिकार ना है व्यक्तिगत आदमी के जमीन के हड़पे के। लेकिन यही किस्म के गुंडा शैली में व्यक्तिगत अहाँ के के विरोध करते पत्रिका में अहाँ चरित्र हत्या करके, भ्रामक समाचार छाप के, डर दाग धमकी देखा के, धांधली पूर्वक जो चाहे करे केकरो हेप के, तो से चीज का अभी बर्दाश्त नहीं है। गलत चीज से लोग डरेबे नहीं करते और गलत समाचार देला से किस फर्को नहीं पड़े वाला है। मेन सही चीज हो पड़ले और कानूनी चीज हो पड़ले, जेमें सब आदमी के जाए पड़ली, न कि केकरो डेरा के कोई कुछ कले ओकरा डेरा के कोई कुछ। कोनो समुदाय, कोनो धर्म के हिसाब से विभेद केकरो साथ नहीं हो पड़ले। जे सही है सही के साथ जाए पड़ले, कम से कम आप तो जाए पड़ले। आप तो उस समय नहीं ना है, लोग के साथ ही अवस्था है। वो केकरा छोड़ ले है आई के दिन में, जब ओकर जमीन व्यक्तिगत स्वास्थ्य में गए तो कहाँ वो यादव के छले छोड़ दिले, कौशल यादव के। काल के दिन में फिर अगर कोनो अथी पड़ते तो ओकरो वही किस्म के हरकत करते। तो ठीक है, हम और विशेष वही विषय में नहीं कह चाहे कि हम सब कानून के रास्ता से सामाजिक सद्भाव कायम रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, कानून के तहत जाओ। आप वो गलत प्रवृत्ति से राताराती आपराधिक शैली में केकरो काज नहीं करे के पड़ले। कानून है, मर नहीं गए देश में अभियो, ठीक है। आर्थिक चलखेल हो, पावर पैसा के पहुंच के बहुत लोग अनियमितता करे छै, लेकिन समय अभी है। हम उहे आग्रह करबे संपूर्ण लोग से, एकरा जातीय रंग नहीं दे जाओ। बहुत लोग बैठल है तमाशा लूटे के लेल, जे कथी कहे जातीय द्वंद्व है, हम सब इंटरेस्ट लू कला कि हर एक समाज में हम फिर से कह दी छी, हर एक समाज में 10 को 20 को बागर बिला रहते करी है। होते राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपनों के धन्यवाद दादू, अपनों के धन्यवाद दादू, अपनों के धन्यवाद दादू, अपनों के धन्यवाद दादू।